के पुत्र कच्छ ने एक सुंदर सी राह ढूंढ निकाली। कहा, पिताजी बृहस्पति महाराज, मुझे आदेश दीजिए कि मैं शुक्राचार्य के पास जाके ये विद्या सीखूं। जयराम जी की बेटा किसका था? कच्छ, बृहस्पति का। और बृहस्पति और शुक्राचार्य विपरीत, वो देवों के गुरु और वो असुरों के गुरु। लेकिन कच्छ को इतना विश्वास था कि गुरु दर से कभी कोई खाली नहीं आता। कच्छ दूसरे दिन गुरु शुक्राचार्य के पास आए, प्रणाम किया और देखा तो बृहस्पतियों का पुत्र, बृहस्पति गुरु का पुत्र कच्छ दैत्यों के गुरु के पास। देखकर हैरान हो गए। कहा, वत्स क्या चाहते हो? तो दोनों हाथ जोड़कर इतना ही कहा, जो गुरु आदेश। बोलना विद्यार्थी। शुक्राचार्य ने क्या पूछा कच्छ को? क्या चाहते हो? देखो क्या शीलवान उत्तर दिया है, जो गुरु का, बोलिए, जो गुरु का आदेश। कच्छ की ऐसी नम्रता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक वाणी सुनकर शुक्राचार्य ने कहा, बहुत अच्छा, गुरु दर पे रहो, सेवा करो। ये देखो सामने कुछ गौएं खड़ी हैं, इन्हें जंगल ले जाओ और इनको चरा के शाम को ले आया करो। लेकिन कच्छ देवताओं का पुत्र, बृहस्पति का पुत्र, जितना तो संयमी था उतना ही सुंदर था, जितना तो सुंदर था उतना ही बुद्धिशाली था। गुरुदेव ने तो आज्ञा की थी गायों को चराओ, लेकिन सुबह शुक्राचार्य के लिए पूरे पूजन की व्यवस्था कर देता था। गुरुदेव ने तो आज्ञा की गौ सेवा करो, लेकिन जल भरने में भी उसने कोई आलस्य नहीं किया। जल भरने में, पुष्प तोड़ने में, सेवा करने में, आश्रम को साफ सफाई में रखने में कोई सेवा नहीं की। लेकिन शुक्राचार्य की जो पुत्री थी दिव्यानी, उनकी भी सेवा करने में, उनकी भी बात मारने में कोई कमी नहीं रखी। बृहस्पति के पुत्र कच्छ को बहुत सुंदर स्वर से गाना आता था, इसलिए देवयानी उनके गान को बहुत पसंद करती थी। तो कच्छ कई बार गुरुपुत्री के लिए सुंदर गान भी गाते थे। कुल मिलाकर कच्छ हर ओर से बहुत गुरु के अनुकूल होकर चल रहे थे। रोज गायों को चराना और बाकी सब सेवाएं मैंने आपको बता दी। लेकिन दैत्यों को पता चला कि ये जो कच्छ है, ये इंद्र और बृहस्पति ने इसको भेजा है ताकि शुक्राचार्य से कौन सी विद्या सीख के आए। तो दैत्यों ने सोचा इसको जंगल में ही मार डालो, और ये जिंदा रहेगा ही नहीं और ये तो जाएगा ही नहीं, तो विद्या सीखेगा ही क्या। तो जब जंगल में ये गाय चरा रहा था तो दैत्यों ने इसको घेरा कर लिया और घेरा करके इसको मार डाला। और मार के क्या किया कि इसकी हड्डियों को चूरा कर दिया और चूरा करके उस हड्डियों को समुद्र में फेंक दिया। शाम को जब गाय वापस आई पर कच्छ वापस नहीं आए तो देवयानी हैरान हो गई कि कच्छ कहाँ है। और पिता के पास गई और कहा, पिता गौपालक कच्छ नहीं आए हैं। जब पिता ने ध्यान लगाया तो पता चला असुरों ने कच्छ को मार डाला है और उसकी हड्डियों का चूरा बना के कहाँ फेंक दिया है? समुद्र में। लेकिन भूल गए थे कि कौन सी विद्या थी उनके पास? संजीवनी। पुनः गुरुदेव ने संजीवनी स्थापना का जप किया और समुद्र में सभी हड्डियों को जोड़ दिया और फिर से सुबह कच्छ को नया जीवन मिल गया। फिर दूसरे दिन फिर वो गाय चराने गया तो क्या किया कि जैसे गाय चराने गया तो फिर से असुरों ने उसको पकड़ा और उसको मार डाला और मार के उसकी हड्डियों को जमीन के अंदर गाड़ दिया। फिर शाम को गाय वापस आई, कच्छ ना आया। देवयानी फिर गई और देखा कि कच्छ वापस नहीं आए। फिर संजीवनी विद्या के द्वारा, मंत्रोच्चारण के द्वारा कच्छ को फिर से जीवन दान मिल गया। तब असुरों ने देखा कि अब ऐसा नहीं मारना पड़ेगा, अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इसको गुरु शुक्राचार्य जीवन दान बोलो नहीं दे पाए।
तो ये न समझना कि हमारे जीवन में ही संघर्ष आते हैं, संघर्ष तो देवताओं के पुत्र और ऐसे संयमी सदाचारी शिष्यों के जीवन में भी संघर्ष आते हैं। तीसरे दिन वो फिर गौ चराने जब गया, ओहो, तो क्या तो असुरों ने किया कि उसको मारा तो सही, उसके हड्डियों का चूरा तो किया, लेकिन शुक्राचार्य रात्रि को मदिरा पान करते थे, वो चूरा उस मदिरा में डाल दिया। मदिरा में डालकर रात्रि के समय शुक्राचार्य को पिला दिया। अब रात्रि को देवयानी परेशान थी, कच्छ क्यों नहीं आए, बहुत ढूंढा, फिर पिता के पास गई, लेकिन पिता ने ध्यान लगाया तो देखा कच्छ तो मेरे पेट में बैठा है। अब इसका क्या किया जाए? कहा पिताजी कुछ भी कीजिए, अपनी विद्या का सदुपयोग कीजिए, लेकिन कच्छ को अंतिम बार फिर से जीवन दान दीजिए। लेकिन अब बहुत कठिन था। कहा इसको जीवन दान दूंगा तो ये मेरा पेट चीर के बाहर आ जाएगा, तो ये तो जीवित रह जाएगा, लेकिन मैं मर जाऊंगा। पुत्री मैं कैसे करूं? तब पुत्री ने कहा कोई तो मार्ग होगा पिताजी। तब शुक्राचार्य ने कच्छ से भीतर बात की कि मैं विद्या तो सिखाऊंगा तुमको और तुम मेरा पेट फाड़कर बाहर तो आओगे, लेकिन वचन दो कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन जो विद्या तुमने मुझसे सीखी होगी उस विद्या से तुम पुनः मुझे जीवित करोगे, तो मैं ये विद्या तुम्हें सिखाऊं। कच्छ ने शिष्य धर्म का पूर्णता से पालन किया, दक्षता से। कहा जी गुरुजी, अब ये बताओ कच्छ क्या सीखने आया था? बहुत सुंदर। क्या उसने आते ही गुरु से मांगा था कि मुझे संजीवनी सिखाओ? नहीं। वो किसमें लग गया? मारा गया तो भी कुछ बोला? समुद्र में फेंका गया तो भी बोला? नहीं। अब तो कहाँ चला गया? गुरु के पेट में। अब न मांगा तभी गुरु क्या सिखा रहे हैं? इसी प्रकार हम सेवा और साधना में ईमानदारी से लग जाएं तो हमें मांगना नहीं पड़ेगा, गुरुदेव हमें परम कृपा खुद ही देंगे। शास्त्रों का सुंदर प्रसंग पूरा करती हूं। पेट से कच्छ को फिर से जन्म मिला, जीवित हुआ, और जीवित होकर उसने फिर वही विद्या, कपट नहीं की, छल नहीं किया कि मैं सीख गया, अब मैं विद्या सीखकर यहां से बोलो गुरु दर से ज्ञान सीखो, गुरु दर से भक्ति सीखो, गुरु दर से खजाना पाओ और फिर गुरु दर छोड़कर ही भाग जाओ। ये कच्छ के लक्षण नहीं थे। कच्छ ने उसी विद्या से फिर से शुक्राचार्य को जीवित किया। तब शुक्राचार्य ने उसे सत शिष्य माना और कहा तू मेरे गुरु ऋण से मुक्त हुआ, क्योंकि तुझे जो मैंने सिखाया तूने फिर से उसे सेवा में लगाया। जा, तुझे मैं इस संजीवनी विद्या से संपन्न करता हूं। देखो विद्यार्थी था देवों का पुत्र, विद्या सीखने आया था दैत्यों के गुरु के पास, लेकिन गुरु सेवा में इतनी ईमानदारी थी कि शुक्राचार्य ने विद्या देने में कमी नहीं रखी। लेकिन इसका अंत जरूर सुनना। जब उसे पुनः जीवन मिला तो अब दिव्यानी का मन आ गया कच्छ पर, और वो कहती हैं कि अब आप मुझसे विवाह कर लो। तब कच्छ कहता है नहीं, मैं आपका गुरु भाई हुआ। कहा नहीं, तुम तो देवताओं के पुत्र हो, मैं तो असुर पुत्री हूँ। कहा लेकिन मैंने आपके पिता के पेट से मुझे पुनः जन्म मिला है, इसलिए अब मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। तब दिव्यानी को क्रोध आया और श्राप दे दिया, जो संजीवनी विद्या मेरे पिता ने आपको सिखाई है वो आपको काम नहीं आएगी। कच्छ सब कुछ पाया लेकिन सब कुछ खो दिया। सब कुछ पाया लेकिन सब कुछ खो दिया। दिव्यानी ने श्राप दिया, मुझसे विवाह करो नहीं तो ये विद्या आपको किसी काम नहीं आएगी। तब बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने कहा देवी मुझे श्राप लेना स्वीकार है, लेकिन मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। वो श्राप लेकर इंद्र के पास आया। इंद्र पूछा संजीवनी सीखाए? कहा हाँ राजन, सीख तो आया, पर पुनः श्राप से वो बंध गई है। दिव्यानी मुझे श्राप दे दिया है। तब इंद्र ने कच्छ के सिर पर हाथ रखा, कहा श्राप कुछ ही दिन में हट जाएगा, बस तुम आज से गौ सेवा करना प्रारंभ करो, उस संजीवनी विद्या का वर फिर से जागृत हो जाएगा। इंद्र का मार्गदर्शन पाकर कच्छ ने बड़े लंबे समय तक गौ पूजन, गौ सेवा और गायों को व्यवस्था में पूरा
तन मन धन से कार्य किया और वो संजीवनी विद्या पुनः गौ सेवा के प्रताप से कच्छ को प्राप्त हुई।